बड़ी खबर एक और दर्शकों को बताते हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएगी। सुबह 11 बजे वक्त है जब राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी एमएलए है रमापति शास्त्री, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी उनको राजभवन में। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगी राजभवन के अंदर। बड़ी खबर ये लखनऊ से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, योगी मंत्री परिषद की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। सभी मंत्रियों को काम करने का टारगेट मिलेगा। हर महीने विभागीय समीक्षा की जाएगी। बैठक में परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी परखा जाएगा। भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। नए मंत्रियों को संगठन से तालमेल बनाकर चलने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की मौजूदा योजनाओं को गति से धरातल पर पहुंचाने और आम जनमानस में लोकप्रियता बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है। नए मंत्रियों को सीएम योगी ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारने और आगे बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया है। तो ये कल जो देर रात मीटिंग हुई है योगी मंत्री परिषद की, उसमें अगले 6 महीने को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रियों के कामकाज की लगातार समीक्षा की जाएगी। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। शपथ ग्रहण के बाद कल रात हुई है मंत्री परिषद की मीटिंग। योगी मंत्री परिषद की बैठक में बोले योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने जनता के प्रति आभार व्यक्त भी किया। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन पर विश्वास जताने के लिए आभार, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। जनसेवा से बढ़कर कोई और पुण्य का कार्य नहीं है, ये भी कहते हुए योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्धता, निष्ठा के साथ काम करने से संतुष्टि मिलती है। जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी बेहद जरूरी है। कार्यों को नीति नियमों के तहत किए जाने पर जोर दे। परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर फोकस हो, ये निर्देश यहाँ पर सीएम ने बैठक में दिए हैं। जनता के साथ प्रभावी संपर्क और संवाद हो, ये भी सीएम की तरफ से इस मीटिंग में कहा गया है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, आप चूंकि पिछले 5 साल तो बीत गए हैं, अब अगले 5 साल पर फोकस रहेगा और अगले 5 साल को लेकर जो कल मीटिंग हुई है उसमें मंत्र दिया गया महाराज की तरफ से कि आपके काम की लगातार समीक्षा भी की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड आपका टाइम टू टाइम देखा जाएगा। 6 महीने के अंदर ही जो अपराध को लेकर अभी भी लगातार चीजें जो पार्टी की तरफ से लगातार नीति अपनाई गई है जीरो टॉलरेंस की, वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। और क्या कुछ निर्देश रहे हैं मीटिंग में, जरा आप विस्तार से बताइए दर्शकों को। मयूर, बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जो 4 शब्द आपने बोले, सबसे पहले राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन और विकास, ये 4 पॉइंट्स जितने भी मंत्री हैं उनको अपने दिमाग में रखने हैं, उसके तहत काम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक संत भी हैं, 24/7 लगातार काम करते हैं, दिन में 16 से 17 घंटे, तो ऐसे में वो अपेक्षा करते हैं कि जिन मंत्रियों पर भरोसा जताया गया है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी मेहनत से काम करें। इसीलिए उनको सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जनता के बीच जाना है, जनता के लिए काम करना है और जनता का ही विकास करना है। वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, चाहे वो धार्मिक आधार पर आप देख लीजिए या फिर पॉलिटिकल आधार पर आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब युद्ध स्तर पे काम करने वाले, क्योंकि 2024 की तैयारी भी ये मानी जा रही है। ऐसे में हर 6 महीने में हर मंत्री की समीक्षा भी की जाएगी। उनसे कहा गया है कि आप लोगों के बीच जाएंगे, काम करेंगे और उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे, ना कि सिर्फ एसी कमरों में आपको बैठना है। तो ऐसे में 6 महीनों के बाद समीक्षा होगी। अगर समीक्षा में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। पिछले 5 सालों में हमने कई बार मंत्रिमंडल में विस्तार देखा, कई लोगों को हटाया गया, कई लोगों को बनाया गया। ऐसे में 2024 से पहले कई बार मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, यानी कि जो लोगों में अभी नाराजगी है, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, कहीं ना कहीं उनको खुश करने की कवायद भी रहेगी और 2024 से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो साफ तौर पर जो अल्टीमेटम है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है और भी तमाम सारी जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो
कानून व्यवस्था को लेकर हो, जिस तरीके से हमने देखा इसके पहले लखीमपुर का मामला हुआ, कई सारे ऐसे मामले हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा उनके नेताओं की वजह से। तो ये अभी से स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून व्यवस्था सबके लिए एक है, चाहे वो एक बड़ा नेता हो और चाहे वो आम आदमी हो। तो ऐसे में कानून व्यवस्था दुरुस्त बनानी, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर लगातार बुलडोजर बाबा नाम दिया जा रहा था कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर चल रहा है गुंडे माफियाओं पर। तो इसी मुद्दे को लेकर दोबारा सत्ता में आए हैं, जनता का प्यार मिला है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था सबसे अहम रहने वाली है फिलहाल।